हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद और आज बात करेंगे हम स्टेमिंग की। स्टेमिंग का मतलब दरअसल किसी भी वर्ड को उसके बेस वर्ड में कन्वर्ट करना स्टेमिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे लेट्स से फिशिंग, इसका बेस वर्ड क्या होगा? फिश। फिशिस, इसका बेस वर्ड भी क्या होगा? फिश। इसी तरह डांसिंग का कीवर्ड कीवर्ड बोल रहा हूँ, बेस वर्ड डांस। कुकिंग का बेस वर्ड कुक। तो हमारे पास स्टेमिंग के लिए एनएलटीके के अंदर बहुत सारे स्टेमर्स मौजूद हैं। पहला स्टेमर मतलब एल्गोरिथम, स्टेमिंग करने का एल्गोरिथम। तो एक एल्गोरिथम हमारे पास पोर्टर स्टेमर मौजूद है, एक लैनकेस्टर स्टेमर है, एक रिजेक्ट स्टेमर है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं तीनों में से यूज़ होते हैं। एक इसके अलावा स्नोबॉल स्टेमर है। तो पोर्टर स्टेमर की बात करें तो पोर्टर स्टेमर थोड़ा हल्का है, स्लो है लैनकेस्टर स्टेमर के मुकाबले में, और साथ ही साथ पोर्टर स्टेमर जो है थोड़ा प्यार से जो है स्टेमिंग करता है, यानी कोई भी वर्ड दिया जाए तो बड़े प्यार से उसको देखभाल के जो है स्टेमिंग करता है, बेस वर्ड में कन्वर्ट करता है। अलबत्ता लैनकेस्टर स्टेमर पोर्टर स्टेमर के मुकाबले में थोड़ा फास्ट है, लेकिन ये जायराना तौर पे जो है स्टेमिंग करता है, यानी इसके पास जो भी वर्ड है ये कहता है मायने की ऐसी की तैसी, बस मुझे स्टेमिंग करना है इसको, तो वो उसको स्टेमिंग कर देता है, भले मायने बदल जाए। वैसे तो पोर्टर स्टेमर में भी मायने बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी लैनकेस्टर के मुकाबले में पोर्टर स्टेमर थोड़ा देखभाल के करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि दो फ़र्क हैं जो मैंने आपको बताया। एक स्पीड का फ़र्क है, पोर्टर स्टेमर स्लो है, दूसरा प्यार से करता है। लैनकेस्टर थोड़ा जायराना तरीके से करता है और वो पोर्टर स्टेमर के मुकाबले फास्ट है। बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टेमर की, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से स्टेमिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ये जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं ना, खाली मैं इसकी स्टेमिंग कर दूं, या जितने भी वाई वाले वर्ड्स हैं मैं खाली उसकी स्टेमिंग कर दूं। याद रहे, स्टेमिंग से मुराद बेस वर्ड में कन्वर्ट करना। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए खाली आईएनजी वाले वर्ड्स की स्टेमिंग करते हैं, बाकी वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। बातें बहुत हो गई, काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोर्टर स्टेमर यूज़ करते हैं। फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टेम इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर, पी कैपिटल एस कैपिटल। इसके बाद हम पी स्टेम एक वेरिएबल बना लेते हैं, पी स्टेम का मतलब पोर्टर स्टेमर, और यहाँ पर पोर्टर स्टेमर का जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका। अब हम लिखते हैं पी स्टेम डॉट स्टेम। स्टेम एक फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, पोर्टर स्टेमर का फंक्शन है स्टेम। इसके अंदर हम लेट से डाल देते हैं फिशिंग, तो इसने हमें दे दिया इसका बेस वर्ड फिश। इसी तरह अगर हम इसमें डाल दें लेट से डांसिंग, तो इसने हमें डांस दे दिया। अब डांस के अंदर इसने ई नहीं लगाया, खाली हमें DANC दे दिया। इसको समझ नहीं आया तो इसने DANC दे दिया, आगे ई नहीं लगाया। अच्छा भाई, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अच्छा, इसी तरह कुकीज़, तो इसने कुकी आई दे दिया, ES हटा दिया। तो जबकि इसको कुकीज़ का जो है जो बेस वर्ड था वो कुकी था, तो इसने कुकी दे दिया, सही है। तो अब बात करते हैं हम लैनकेस्टर स्टेमर की। तो लैनकेस्टर स्टेमर भी इजी है इस्तेमाल करना। सिंपल NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट लैनकेस्टर स्टेमर, यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। L स्टेम इज इक्वल्स टू लैनकेस्टर स्टेमर, और L स्टेम डॉट स्टेम, इसके अंदर हम उसी वर्ड्स को ट्राई कर लेते हैं जो हमने ऊपर की। लेट्स से हम यहाँ पर फिशिंग की बात कर लेते हैं, तो इसने हमें फिश रिटर्न कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डांसिंग की बात करें तो ये क्या करते हैं, देखा इसने डेंट दे दिया। डेंट से क्या हुआ, बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया। जबकि डांस इसने क्या करा था, डांस दिया था,
यहाँ पर अगर मैं लिखूं डेंसिंग, इसने ई नहीं दिया लेकिन फिर भी डेंस इसने इतना रहने दिया, लेकिन इसने तो मीनिंग ही चेंज कर दी। तो लैंडकास्टर आपको समझ में आया, थोड़ा फास्ट है लेकिन थोड़ा जायराना तरीके से जो है एग्रेसिवली जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है बेस वर्ड में। बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो वो भी इसी तरह यूज करेंगे, फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेमर। यहां से इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे, RE स्टेम इज इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, यहाँ पर हमें ये बताना होगा इसको कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में जो स्टेमिंग करने वाले हैं वो कौन से वर्ड की स्टेमिंग करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ING जो है ना वो गायब हो जाए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ING। हर वर्ड में से क्या हो जाए, अगर ING है तो गायब हो जाए, और बताओ बाकी अगर कोई जिसके अंदर ING नहीं है वो ऐसे ही आ जाए। हम चेक करते हैं, RE स्टेम डॉट स्टेम, यहाँ मैं कोई वर्ड दे देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर दे देता हूँ फिशिंग, तो इसने क्या दे दिया, फिश। मैं यहाँ पर डेंसिंग दे देता हूँ, तो इसने हमें दे दिया डेंस। ING हटा देगा, सिर्फ ING हटाएगा। अगर इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड हो जिसके अंदर ING ना हो तो वो ऐसे ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप अपनी मर्जी के वर्ड्स को जो है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि सारे ING वाले वर्ड जो है स्टेमिंग हो जाए, तो सारे ING वाले। इसी तरह आप चाहते हैं सारे Y वाले वर्ड स्टेमिंग हो जाए, तो सारे Y वाले वर्ड स्टेमिंग हो जाएंगे। तो यही थी स्टेमिंग की कहानी, और ये बेसिक ऑपरेशन है NLTK का। एक ऑपरेशन हमने टोकनाइजेशन पढ़ा था, और स्टेमिंग NLTK का बेसिक ऑपरेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।